तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडिया ने रिसेंटली यूएनजीए चल रहा है उसके साइड लाइन्स पे एक मीटिंग होस्ट करी है। वो वो भी इंडिया ने बोला है कि ये 20 लाइक माइंडेड कंट्रीज की मीटिंग है। पर इसमें ज़्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जो ग्लोबल साउथ का पार्ट है, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं इनकी एक मीटिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ग्लोबल साउथ होता क्या है। तो जो मेनली अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये जितनी भी सारी हैं जो भी यूएस द्वारा कॉलोनाइज थी, जिन्होंने ब्रिटेन से सॉरी जो जिन्होंने ब्रिटेन जो भी ऐसी कंट्रीज थी जो ब्रिटेन द्वारा कॉलोनाइज थी, अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज, इन्होंने ब्रिटेन से आज़ादी ली। पर ये लोग क्या थे, जो यूरोपियन कंट्रीज के और जो यूएसए था इससे, या अमेरिकन कंट्रीज से, इससे बहुत पीछे रह गए थे। और ऐसा देखा गया कि जो भी ये कंट्रीज हैं ये ज़्यादातर सदर्न पार्ट में, क्योंकि जो यूरोप है और जो यूएस है ये तो नॉर्दर्न पार्ट में आता है। पर जो भी ये कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, ये ग्लोबल जो पूरा अर्थ है उसके साउथ वाले पार्ट में थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब साउदर्न हेमिस्फीयर में है ना। इसीलिए वैसे इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब चीज़ें साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इन कंट्रीज को कलेक्टिवली ग्लोबल साउथ का नाम दे दिया गया, या ग्लोबल साउथ कंट्रीज का नाम दे दिया गया। तो एक्चुअली में ये साउथ में बिलोंग नहीं करती है, पर ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज हैं, इनको हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज। अब सीधे हम चलते हैं आर्टिकल पे जहाँ पे हुआ क्या, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो दिख रही होगी आपको। तो ये मीटिंग होस्ट करी है इंडिया ने, और इंडिया में भी बेसिकली हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर वहाँ गए थे, उन्होंने ये मीटिंग होस्ट करी है। इसमें 20 लाइक माइंडेड कंट्रीज की मीटिंग हुई है। और इसमें इस मीटिंग में एस जयशंकर ने बोला कि जो मल्टीपल नेशंस ट्राई कर रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म को हानि पहुंचाने की। अब मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है? मल्टीलैटरलिज्म होता है जहां एक ही नेशन सुपर पावर नहीं होता है, बहुत सारे नेशन आपस में मिलकर सुपर पावर होती है उसको शेयर करते हैं, या बहुत सारे, जैसे डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक ही का राज नहीं चलता है। तो ऐसे ही जब ग्लोबल मीटिंग्स होती है उसमें मल्टीपल लोगों का या मल्टीपल कंट्रीज का एडवाइस ली जाती है, उनको उनसे पूछा जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये है मल्टीलेटरलिज्म, मतलब हर किसी कंट्री से एक या मल्टीपल कंट्रीज से चीजें पूछी जा रही है, उसके बाद डिसीजन लिया जा रहा है। तो जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने मीटिंग में बोला कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो जो मल्टीलेटरलिज्म है इसको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती कि जो दुनिया है, जो हमारी अर्थ या जो हमारा ग्लोबल ग्लोबल स्टेचर है वो मल्टीलेटरलिज्म की तरफ बढ़े, और हमको इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और इसी के साथ हमें जो यूएन में हमें चेंजेस चाहिए, क्योंकि अभी हमें पता है यूएन में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो भी सारे, और उसमें भी जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है उन 5 परमानेंट सीट्स में। तो जो यूएन की परमानेंट मेंबरशिप है इसमें इसको भी एक्सपेंड करना चाहते हैं बहुत सारी कंट्रीज, और इसमें जो यूएन के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें भी रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हुए एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हमें एक साथ मिलके इस बात पे जोर देना पड़ेगा कि जो यूएन में रिफॉर्म्स लाने, यूएन जितनी भी सारी यूएन बॉडीज हैं इनमें रिफॉर्म लाने पे एक जोर डालना पड़ेगा। अब अभी जो ये मीटिंग हुई है, जो अभी ये मीटिंग हुई है 20 लाइक माइंडेड कंट्रीज की, इससे लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि एक तो क्या ये जो मीटिंग्स है ग्लोबल साउथ की ये रेगुलरली होगी अब से, क्योंकि आज से पहले यूएनजी के साथ जब यूएनजीए की मीटिंग्स चल रही थी उस टाइम पे ऐसी ग्लोबल साउथ की मीटिंग्स नहीं होती थी। इससे पहले ग्लोबल साउथ समिट होता था, ये भी रिसेंटली ही शुरू किया था इंडिया ने। पर ये वो नहीं है, ग्लोबल साउथ समिट ये है नहीं उस, क्योंकि ग्लोबल साउथ समिट में हम ज़्यादा कंट्रीज को इन्वाइट करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें 20 कंट्रीज को हमने कैसे छांटा, कि मतलब यही कंट्रीज हमने बुलानी है और कंट्रीज को नहीं बुलाया, क्योंकि ग्लोबल साउथ में तो और भी कंट्रीज आती हैं। क्योंकि जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होती है उसमें खुद हम 125 कंट्रीज को बुलाते हैं, पर इसमें 20 ही कंट्रीज को हमने क्यों बुलाया? एक इशू तो ये भी हो सकता है कि हमने ज़्यादा कंट्रीज को बुलाया पर टाइम शेड्यूलिंग की वजह से सब लोग टाइम नहीं निकाल पाए। बाकी जो कंट्रीज थी 20 कंट्रीज, उसमें से हमारे नेबर में से 2 ही कंट्रीज थी, और टोटल 9 कंट्रीज थी एशिया से, 5 थी अमेरिकन या साउथ अमेरिकन से बोल सकते हैं हम, साउथ अमेरिका और कैरेबियन एरिया से, और 6 कंट्रीज थी अफ्रीका से।
और इंडिया के नेबरहुड से 3 कंट्रीज थी, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशियस। इसमें इंडोनेशिया ने भी पार्ट नहीं कर लिया है, जबकि ग्लोबल साउथ में हम इंडोनेशिया को बुलाते हैं। अब इसी के साथ जो एस जयशंकर उन्होंने ये भी बोला था कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो वो फंडिंग रोक के, जो यूएन बॉडीज हैं उनकी फंडिंग रोक के जो मल्टीलेटरलिज्म है इसको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें डायरेक्टली तो यूएसए का नाम नहीं लिया गया है, या हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने डायरेक्टली किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिया है, पर ये हुआ, ये बोलना यूएसए जा रहे हैं क्योंकि यूएस ने ही रिसेंटली जो यूएन, बहुत सारी यूएन की बॉडीज हैं उनकी फंडिंग रोक दी है, उनकी फंडिंग लगभग 50% कट कर दी है। और बहुत सारी यूएन बॉडीज जैसे यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है और यूएनईएससीओ है जो कि उससे विड्रॉ कर लिया है। मतलब अब अमेरिका इन दो यूनाइटेड बॉडीज, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज का पार्ट नहीं है। और ऐसे ही यूएस ने ये भी बोला है कि जो और सारी यूएन बॉडीज हैं इनके भी हम मेंबरशिप हमने क्यों ले रखी है, इस पे इसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसे ये मेंबरशिप कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या करता है। ये यहाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का वेब पेज। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं इनकी राइट्स के बारे में आवाज उठाते हैं। जैसे बहुत सारी जगह वॉर चल रही होती है, तो वॉर में दो कंट्रीज के बीच में अगर वॉर चल रही है तो उसमें ये लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो सिविलियंस हैं उनके ह्यूमन राइट का हनन ना हो, और जो मिलिट्री में भी जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ अच्छे से पेश आया जाए, उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाए, और जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उनको खाना पीना मिलता रहे अगर वॉर भी चल रही है। जैसे कि अभी बहुत सारी जगह वॉर चल रही है, तो ह्यूमन राइट काउंसिल का, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का ये कहना है कि वॉर तुम कर भी लो, वैसे तो वॉर नहीं करनी चाहिए, पर अगर वॉर हो भी रही है तो जो नॉर्मल सिटीजन्स है, कॉमन पीपल है, उनको खाना पीना मिलते रहे टाइम से, उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाए। और दूसरा है यूएनईएससीयू। ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये वही बॉडी है जो हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए गए, तो ये सब प्रोवाइड करना यूएनईएससीओ का काम होता है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। UNESCO is the United Nations organization that promotes cooperation of education, science, culture and communication to foster peace worldwide। तो इसका काम क्या है, एजुकेशन और कल्चर, कम्युनिकेशन और साइंस को बढ़ावा देके वर्ल्ड पीस स्थापित करना या शांति की स्थापना करना। और ये कल्चर को बचाने के लिए बहुत सारे काम करता है, जो जितने भी डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं ये वाली ही। धन्यवाद।